Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we are going to discuss about nucleophilic substitution reactions of alcohol. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड मेनली हम ये देखने वाले हैं कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। अल्कोहल से अगर मुझे एल्काइल हैलाइड बनाना है तो किस तरह से हम बनाएंगे। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल को हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरा है। एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। X इज ए हैलोजन। हैलोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से ये सिग्मा बॉन्ड बनाया है। देन 2 2 4 2 6 आपका इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इस हैलोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब सवाल ये है कि अल्कोहल से मुझे अगर अल्काइल हैलाइड बनाना है तो इस OH को मुझे X से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर ये डिस्प्लेस करना है मतलब कि OH को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस इज ए वीक लिविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वीक लिविंग ग्रुप है। और क्योंकि ये वीक लिविंग ग्रुप है तो ये हैलाइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल में जो ये OH माइनस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस वीक लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मीन्स इस रिएक्शन के थ्रू तो हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है कि इस OH माइनस आयन को जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि वीक लिविंग ग्रुप है, क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट करके हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? यस। OH माइनस को हम वीक बेस में कन्वर्ट करते हैं और वीक बेस स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि इस OH माइनस को हम वीक बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक तरीका है कि OH माइनस को क्या कर देंगे? प्रोटोनेट कर देंगे। क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे। प्रोटोनेट कैसे करेंगे? अगर सपोज दैट आपका ROH है, O पे आपका लोन पेयर है, अगर हम इस मिक्सचर में एसिड डाल दें, दैट इज HBr या HCl या फिर आपका कोई भी हैलोजन एसिड, तो जैसे ही HBr, HCl या फिर HI अगर हम डालते हैं तो ये डिसोशिएट करेगा H प्लस और Br माइनस में। सिमिलरली HCl H प्लस और Cl माइनस में, HI H प्लस I माइनस में। तो ये जो आपका लोन पेयर है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा एंड देन ये OH जैसे ही इस पे प्लस चार्ज ऑलरेडी है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे प्लस चार्ज जनरेट होगा। मतलब कि आपका जो अल्कोहल है ROH अब ये ROH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्या ये प्रोटोनेट हो गया? यस। जैसे ही OH2 प्लस बनेगा ये एक वीक बेस की तरह काम करेगा। इट इज ए वीक बेस और वीक बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है। ROH को RX में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले OH माइनस को वीक बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। If the alcohol OH group is converted into a group that is a weak base and therefore a better living group, a nucleophilic substitution reactions can occur. Converting the OH into a better living group कैसे करते हैं? One way to convert an OH group into a weaker base is a protonate it by adding acid to the reaction mixture. रिएक्शन मिक्सचर में एसिड ऐड कर देते हैं। प्रोटोनेशन की वजह से लिविंग ग्रुप चेंज हो जाता है OH माइनस से H2O प्लस में, एंड H2O प्लस इज ए वीक बेस। जो वाटर है इट इज ए वीक बेस और वीक बेस है तो ये क्या होंगे? गुड लिविंग ग्रुप होंगे।
आपको अल्कोहल के साथ जब HBr का रिएक्शन करते हैं तो CH3OH2+ और इसको हीट करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनाता है। बट इसको हीट क्यों करते हैं? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो स्लो होता है और इसको फास्ट करने के लिए हीट करना पड़ता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल को हीट नहीं करता है। Substitution reaction is slow and requires heat except in the case of tertiary alcohol because OH group of alcohol must be protonated before it can be displaced by nucleophile। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल ही यूज करते हैं अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सिर्फ वीक बेस न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, जैसे आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन। मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग बेसिक न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जैसे अमोनिया हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया, मिथॉक्सी आयन हो गया, इसको यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर अमोनिया को प्रोटोनेट किया तो ये NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। RNH2 को प्रोटोनेट किया तो ये RNH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या ये न्यूक्लियोफाइल रहा? प्रोटोनेशन के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं। वहीं पे अगर CH3O- की बात करें तो इसको अगर प्रोटोनेट करते हैं तो ये CH3OH में कन्वर्ट होता है। एंड CH3OH में जो OH है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज ए वीक लिविंग ग्रुप। So once protonated would be no longer be nucleophile NH4+ RNH3+ and या फिर पुअर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, दैट इज CH3OH। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो ये तीनों के तीनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं विथ HI, HBr, HCl टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्कोहल HI के साथ अगर हीट करते हैं तो ये प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल को HBr के साथ हीट करते हैं तो ये सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड देता है। एंड टर्शरी अल्कोहल को HBr के साथ हीट करते हैं तो टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड देता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पास तीन तरह के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट द रिएक्शन मैकेनिज्म इज डिफरेंट। प्राइमरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, वहीं पे सेकेंडरी एंड टर्शरी की बात करें तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फॉर द कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट mechanism of SN2 as well as SN1।